दिल्ली में वक्फ बिल फिलहाल पास हो गया है और मोदी सरकार इस बिल को लेकर ये कह रही है कि ये बिल फिलहाल मुस्लिमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम इस समय जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर भी लेते हैं। आपके हिसाब से फ़िलहाल इस बिल को आप कैसे देखते हैं? सरकार ये कह रही है कि इससे जो गरीब मुस्लिम हैं उनको फ़ायदा होगा और तमाम जो लोगों ने इसका दुरुपयोग किया पहले। देखो, ऐसा है कि वक्फ बिल के बारे में बताया जा रहा है कि सरकार जो है मुसलमानों के बहुत सारे मुसलमानों की भलाई के लिए अब ये बिल निकाली है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन देखा जाएगा कि आगे चलकर ये क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। ऐसे तो हमें सही नहीं लग रहा है कि इन्होंने मुसलमानों के सपोर्ट में अब तक इन्होंने कौन सा काम किया देश में, ऐसा जो हमें देखने लगता है। इन्होंने इस तरीके के बहुत सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे भी काम किए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर जो है राजनीति करना चाहते हैं, जो भी है। तो इससे गरीब मुसलमानों का तो फ़ायदा नहीं होगा, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है भाईजान? आपको फिर भी आपका भी कुछ राय होना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार जो बिल लेके आई, उस बिल में आपने जो सुना पढ़ा, उस हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि आप यंग हैं, युवा हैं, आप लोगों को आने वाले दिनों में फेस करना है चीज़ें। हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वक्फ जो किए दूसरे अपने 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 हिसाब से किए हैं, यानी अपनी खुशदिली के साथ किए हुए। वो भी मस्जिद के लिए और मदरसों के लिए जो भी किया है वो वक्फ किया है, उनकी मर्ज़ी से हुआ है, तो वो दूसरों को फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन मस्जिद के लिए तो मस्जिद के एतबार सरकार ये कह रही है कि जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। गरीब लोगों को तो कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्योंकि जो है ये किधर कैसे इस्तेमाल करेंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन वक्फ जो किया हुआ है वो मस्जिदों को और जो है मदरसों को इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बहुत तो कामयाबी हो सकती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार जो ये बिल लेके आई, जिसमें तमाम लोग हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? देखो, विरोध जब लोग कर रहे हैं तो विरोध करने वालों के पास भी कोई एक वजह होगी जिसलिए विरोध कर रहे हैं, और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि ये लोग किस लिए विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि ये मुसलमानों के समर्थन में ये बिल पास की गई है, हमें तो ये नहीं लग रहा है। क्या लगता है फिर? आप लोगों ने फिर इस चीज़ें मदरसों में देखा होगा, इस हिसाब से कुछ लगता है? हर रिलीजियन में, जैसा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, हिंदुस्तान के अंदर हर रिलीजियन वालों को अपने राइट्स है रिलीजन के हिसाब से। और ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलीजियंस के ऐसे बहुत सारे हिंदुइज़्म में भी हो, मंदिर के हिसाब से हो या चर्च के हिसाब से हो, अपने अपने एनजीओ चलाने के लिए हर एक को जो है राइट्स है। तो उसी तरह जो है हम भी जो भी काम कर रहे हैं वफ़ के एतबार से, ये भी तो हम गवर्नमेंट के दायरे में होकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमने अपने हाथ में ले लिया, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ में रहकर तो काम कर रहे हैं ना। कुछ और भाई साहब हैं। भाई साहब, एक चीज़ पूछना था कि जो वक्फ बिल आई, सरकार लेकर आई, आपके हिसाब से कैसा है? आप कुछ तो बताएं। तो देख भी सकते हैं, आप भी लोग भी हैं, बताइए कैसा है वक्फ बिल फिलहाल इस पूरे मामले में? वक्फ बिल देखा जाए तो सुने हो वक्फ बिल के हाँ, बारे में? मुझे ये लगता है कि ठीक है, ऐसे देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है। मुसलमानों को अभी आराम से गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको सोचना चाहिए इसके बारे में। इसमें थोड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं, वक्फ बिल तो आ गया है ना? आ सकते हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें आप बताइए, नई वक्फ चीज़ें बिल ला सकते फिलहाल हैं। जो सरकार लेके आई है, अब ये बताया जा रहा है कि तमाम जो गरीब मुस्लिम हैं उनके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि तमाम जो वक्फ के लोग पहले थे उन्होंने उसका गलत मैं कहना इस्तेमाल। चाहूँगा, मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वो यूनिटी में रहती है। अगर आप देखा जाए तो ओवैसी भी ये कितना अच्छा बोलते हैं, वो सारे मिलजुल के रहेंगे तो सरकार अपने आप सही हो सकती है। लेकिन वक्फ बिल कैसा है? वक्त बिल भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना? फ़ायदा क्या, नुकसान भी नहीं हो रहा। फ़ायदा भी नहीं देख सकते। वैसे मुस्लिम कम्युनिटी भी सहमत ही रहेगी, जैसे सरकार रहेगी वैसे सहमत रहेगी। क्या कहेंगे भाईजान? वक्फ बिल, अब मोदी सरकार ये कह रही है कि बहुत लोगों को फ़ायदा है, जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है एक, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड में जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वक्फ पहले जो इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ज़मीनों को हथिया लेना, ऐसा आरोप लगता था, क्या सही था? नहीं, गलत है ये, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है ये। आप बताएं भाईजान। नहीं, जैसे कि ये वक्फ बोर्ड है ना, जो लोगों के फ़ायदे के लिए बना हुआ है, और जैसे आज गवर्नमेंट बता रही है, एक चीज़ बता रही है
और दूसरी चीज़ है लोगों का फ़ायदा जो वक्त जिसके हाथ में है वो उसका फ़ायदा नहीं बता रही है। जो अभी गवर्नमेंट अगर समझो मैं एक मुस्लिम हूँ, एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और आप एक हिंदू हो, तो आप भी हमारे भाई हो, हम वतन भाई हो। अगर आप हमारे को आपकी संस्थाओं में नहीं ले सकते ना, जैसे आप बोल रहे हो कि हम आ सकते हैं आपकी मस्जिदों के ट्रस्ट में, तो हम भी आपको नहीं ले सकते ना, ये लोग नहीं ले पाते ना। देखो क्योंकि आफ्टर ऑल आता है मनी मैटर्स, आता है हर जगह पे पैसा मैटर करता है। तो ये वक्फ बोर्ड का कुछ अलग चीज़ है जो गवर्नमेंट लोगों को बता रही है। सरकार ये कह रही है कि जो गरीब थे उनको फायदा नहीं पहुंचता था, कुछ चंद लोग अपने फायदे के लिए वक्फ में शामिल होते थे और जमीन हथिया लेते थे। अब जो बोर्ड बना है उस बोर्ड से तमाम जो लोग हैं उनके जमीन पर अगर हक जताना है तो कागज दिखाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को बताना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इससे जो मुस्लिम हैं उनको और ताकत मिली है? नहीं, ये देखो, ये एक चीज़ बताना है और दूसरी चीज़ नहीं बताना वाला हिसाब है। ये वक्त से यही फ़ायदा है कि लोगों को फ़ायदा अभी तक पहुंच रहा ही था, अभी तक कौन सा नुकसान पहुंच रहा था। गवर्नमेंट बता रही है एक चीज़, दूसरी चीज़ नहीं बता रही है ना, ये चीज़ है इसमें। क्या कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बताया बराबर है, बिल्कुल सही है, बराबर है। आप बताइए, कुछ कहेंगे? देखो जो वक्फ बोर्ड है वो सभी मुसलमान के लिए वो फ़ायदेमंद ही है। जो एक्चुअली जो हो दिखा, मतलब जो वक्फ बोर्ड है जो काम कर रहा है वो सामने आ रहा ही नहीं रहा। जो आ रहा है वो हकीकत में जो है ही नहीं, जो कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहा। सरकार कह रही है कि लोगों को फायदा पहुंचेगा, जो गरीब मुस्लिम हैं वो उनके लिए बेहतर होगा आने वाले दिनों में। हाँ, अच्छी हो, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जी, क्या लगता है आप? Sir, I'm coming from Tamil Nadu. I know this act, but I don't think so it is a correct act for Muslims. Actually, I'm also a Muslim, but I don't think it is a correct act because I don't know on what basis they are trying to take the land. Whether they can claim it, this is not illegal land, they can claim it, they can do anything like that. Even in Uttar Pradesh, it's happening like this. So many Muslims are suffering there. I don't think why they are targeting only Muslims, why they are trying. But now there is a proper board. Some government official is also in the board. Some Muslim women also in the board. So it's very good thing for the government. I don't think it is a very good thing because there is some bias will be there. Even in the government sarkar, I don't know whether there is a proper people will be there, proper official will be there, whether they have to take proper census. They have to take proper census, proper document should be there. Even most of the people knows in 1980 there will be no document, proper documentation never been there before 1990s. So many problems is there. So they have to do such things. After that they can pass this bill. What is the requirement they have to pass urgently this bill? I don't understand the necessity to pass the bill. तो ये फिलहाल तमाम जो लोग थे जिन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी, हालांकि तमाम लोगों में से जो मिली जुली राय थी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि सरकार के द्वारा ये जो बिल लेकर आया गया है, जो पास भी हो गया है, वो फिलहाल लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस बिल से आने वाले दिनों में तमाम जो ऐसे मुस्लिम हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि सरकार के द्वारा जो बिल बनाया गया है, इस बिल में सरकारी अधिकारी, महिलाएं और तमाम लोगों को शामिल किया गया है इस बोर्ड में। तो अब देखना ये है कि अब इस बिल को पास कर दिया गया है तो जिस तरह सरकार ये कह रही है कि आने वाले दिनों में मुस्लिमों को सशक्तिकरण और कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में, जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। तो ये निश्चित रूप से सरकार का एक उचित कदम होगा। लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि बिल पास हो गया है तो आने वाले दिनों में नई जो रूपरेखा बनती है वो क्या होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium